मित्रों नमस्कार, मैं ब्रिजेश पांडे आज आपके लिए कक्षा 11 के हिंदी विषय के अंतर्गत काव्य खंड में महाकवि भूषण द्वारा रचित शिवा शौर्य कविता को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आपसे एक आग्रह है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए हम कविता को शुरू करते हैं। इस कविता में महाकवि भूषण ने महाराज शिवाजी के युद्ध, उनके उत्साह, उनकी वीरता का वर्णन किया है। उनका यशगान इस कविता में वर्णित किया है। और महाकवि भूषण रीतकाल के एक वीर रस के सर्वश्रेष्ठ कवियों में से हैं। तो चलिए हम वीर रस की कविता का रसपान करते हैं। साजी चतुरंग सन अंग में उमंग धारी सर जा शिवाजी जंग जीतन चलत है। भूषण बनत नाद बिहद नगारन के नदी नद मद गबरन के रलत है। अल फल खल भल खल कम गल गल गजन की ठल पल सल उन सत है। तारा सो तरनी धोरी धारा में लगत जिमी थारा पर पारा पारा वार यूं हलत है। कवित्व छंद के द्वारा कवि ने कवित्व में मनहरण कवित्व है। कवि ने शिवाजी के शौर्य का वर्णन या शौर्य का बखान किया है। शिवाजी की चतुरंगी सेना युद्ध के लिए निकल पड़ी है। कवि भूषण कहते हैं कि महाराज शिवाजी अपने अंग अंग में उमंग धारण करके, उमंग भरकर अपनी चतुरंगी सेना में पैदल, हाथी, घोड़े और रथ ये आते हैं। उसको लेकर के महाराज शिवाजी, सरजा उनकी उपाधि है शिवाजी की, जंग जीतने के लिए युद्ध में चल पड़े हैं। और उनकी सेना जब युद्ध के लिए निकलती है तो भूषण कहते हैं कि बड़े बड़े नगाड़े बजने लगते हैं। और नगाड़ों के बजने से जो तीव्र ध्वनि होती है, शोर होता है, उस तीव्र ध्वनि को सुनकर जो उनके सेना के हाथी थे, उन हाथियों के कानों से उन हाथियों के कान से एक द्रव बहने लगता है। और वह मद द्रव इस तरह बहता है कि जैसे नदी या नालों में जल बहता है। और आगे कहते हैं भूषण कि जब उनकी सेना आगे बढ़ती है युद्ध क्षेत्र में, तब उनकी सेना चारों ओर फैल जाती है। और उनके सेना के फैलने से और हाथियों के ठेलम ठेली से, धक्का मुक्की से जो शैल थे, पर्वत थे, पहाड़ थे, वो उखड़ने लगते हैं, वो टूटने लगते हैं, दरकने लगते हैं। और उनके चलने से, अर्थात शिवाजी की सेना के चलने से, हाथी, घोड़े, पैदल आदि के दौड़ने से जो धरती पर धक्के लग रहे थे, उन धक्कों से क्या हो रही थी कि धरती से धूल उठने लगी। और धूल का एक तूफान का रूप लेकर के धूल उड़ रही थी। और वह ऐसे उड़ रही थी कि जैसे तूफान आ गया हो। और उस धूल भरे वातावरण में या धूल भरे दृश्य में जो सूर्य था, वह सूर्य एक तारे के समान लग रहा था। अर्थात सूर्य इतना चमकदार प्रकाशित दिखाई, लेकिन वहाँ पर इतनी धूल हो गई थी कि सूर्य की चमक फीकी पड़ गई थी। और सेना की धमक से, हाथियों की धमक से समुद्र इस प्रकार हिल रहा था जैसे थाली में रखा हुआ पारा हिलता है, पारा हिलने लगता है। उस प्रकार से समुद्र की लहरें उठने लगी थी, तीव्र ज्वार भाटे जैसे लहरें उठने लगी थी। इस कविता में कवि ने शिवाजी की चतुरंगी सेना और शिवाजी के शौर्य का वर्णन किया है। कविता में अनुप्रास, अतिशयोक्ति,
उपमा उत्प्रेक्षा अलंकार हैं। वीर रस और ओज गुण की प्रधानता। कवित्व मनहरण कवित्व छंद है। भाषा बुंदेली। अगला कविता देखें। बाने फहराने घहराने घटा गंजन के, बाने फहराने घहराने घंटा गजन के, नाही ठहराने रावराने देश देशन के, नग बहराने ग्राम नगर पराने, सुनी बाजत निशाने शिवराज नरेश के, हाथी न के हौदा उकसाने, कुंभ कुंजर के भवन को भजाने, अली छूटे लुट के सके, दाला के दल के दरारन ते कमठ करारे, फुट केरा के से पात बिहराने फन शेष के। आगे कवि कहते हैं कि वीर सेनानी शिवाजी के बाने फहराने अर्थात झंडे चारों ओर लहराने लगते हैं, और उन झंडों के लहराने के साथ ही साथ जो हाथियों के गले में घंटियां बजी थी, घंटे बजे थे, वो घंटे भी तीव्र ध्वनि करने लगते हैं, घंटे भी बजने लगते हैं। और यह देख करके जो विभिन्न देशों के राजा थे, शासक थे, वो उनके सामने नहीं ठहरे, वो सब भागने लगे। और फिर आगे कहते हैं कि नग जो पहाड़ थे, नग अर्थात पहाड़ पर्वत, वो सब टूटने लगे, दरकने लगे, और जो गांव के लोग थे वो सब गांव और नगर अपना छोड़ करके दूसरी जगह अपनी रक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए भागने लगे। और कभी कहते हैं कि नगाड़ों की ध्वनि सुन करके सभी जो राजा थे वो समझ गए कि महाराज शिवाजी युद्ध के लिए निकल पड़े हैं। और इतना ही नहीं, कभी कहते हैं उनके हाथियों की गति का वर्णन करते हुए कि हाथियों की तेज चाल से, कुंजर माने हाथी, उनके हाथियों के ऊपर जो हौदा रखा हुआ था, कुंभ रखा था अर्थात हौदा रखा हुआ था, जिस पर महावत बैठता है, वह उखड़ पुखड़ गए, वह ढीले पड़ गए, वह हिलने लगे। और आगे कभी कहते हैं कि हाथियों की कनपटियों से मद तीव्र रूप में जो बह रहा था, तीव्र धार के रूप में, उस मद को पीने के लिए उन हाथियों की कनपटियों के पास भौरे भी मंडरा रहे थे। फिर आगे कहते हैं कि कवि कि उस समय उस उड़ते हुए भौरे ऐसे लग रहे थे मानो लट के खुल जाने के कारण, मानो लट अर्थात बाल के खुल जाने के कारण बाल इधर उधर लहरा रहे हों, इस तरह से भौरे हाथियों के पास मंडरा रहे थे। और कवि भूषण कहते हैं कि शिवाजी की सेना के चलने से जो पृथ्वी को धारण करने वाले कमठ अर्थात कछुआ है, उसकी जो कठोर पीठ होती है वह टूट गई। और इतना ही नहीं, और केले के पत्ते के समान शेषनाग का फन भी फट गया, दरक गया। जिस प्रकार से केले का पत्ता फट जाता है, उस तरह से शेषनाग के फन फट गए। कवि भूषण यहाँ पर शिवाजी की सेना के प्रस्थान करने के समय का रोचक वर्णन किया है। और छंद वही मनोहरण कवित्व, रस वीर और भयानक, गुण ओज, उपमा, अतिशयोक्ति आदि अलंकारों की छटा दर्शनीय है। फिर आगे अगला देखिए। छूटत कमान बान बंदूक रुको बान, मुश्किल हो त मुर चान हूँ की ओट में, ताही समय शिव राजा हुकुम के हल्ला कियो, दावा बांधी द्वेषी ने पर बीरन ल जोट में, भूषण बनत तेरी हिम्मत कहाँ लग हो, कीमत यहाँ लगी है जाकी भट झोट में,
ताव दे दे मूछन कंगूरन पे पाँव दे दे घाव दे दे अरि मुख कूदी पर कोट में। अब यहाँ पर शिवाजी युद्ध का वर्णन, युद्ध के समय का वर्णन कर रहे हैं। भूषण शिवाजी के युद्ध का वर्णन कर रहे हैं कि शिवाजी की सेना और औरंगजेब की सेना में युद्ध शुरू हो चुका है और दोनों तरफ से धनुष से बाण छूट रहे हैं और बंदूकों से गोलियां चल रही हैं। कोकबान एक विशेष प्रकार का अस्त्र है। उनसे विभिन्न प्रकार के आयुध चल रहे हैं और उन आयुधों के अस्त्रों के चलने से जो सैनिक हैं या जो लोग हैं उनका जो अपनी रक्षा के लिए मोर्चा बनाते हैं, उस मोर्चे की ओट में भी छिपना भी मुश्किल हो गया है, अर्थात वहाँ पर भी रक्षा उनको असंभव प्रतीत हो रही है। ताही समय शिव राजा हुकुम के हल्ला कियो, दावा बांधी देशी ने पे वीर ने ले जोट। उसी समय जब युद्ध चल रहा था, उसी समय महाराज शिवाजी या कहते हैं अपने सैनिकों को ललकारते हुए हुंकार भरते हैं और हुंकार भरते हुए यह आदेशित करते हैं कि शत्रुओं पर, द्वेषी पर अर्थात शत्रुओं पर आक्रमण करो। और उनके कहते ही उनकी सेना शत्रुओं पर इस प्रकार से टूट पड़ती है कि जैसे दावा नल समस्त जंगल का संहार कर देती है, उसी तरह से उनकी सेना शत्रु सेना पर संहार करने के लिए टूट पड़ती है। फिर आगे भूषण कहते हैं कि हे शिवाजी, तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। तुम्हारी हिम्मत को देख करके यह लगता है, या तुम्हारी हिम्मत के आगे, तुम्हारे शौर्य के आगे, तुम्हारे पराक्रम के आगे कोई टिक नहीं सकता है। किसी राजा की, किसी शासक की सेना नहीं टिक सकती है। किसकी हिम्मत है कि जो तुम्हारे सामने टिक सके। और फिर आगे कहते हैं कि जो शिवाजी ने ललकार भरी आदेश किया, वैसे ही उनकी जो सेना थी, सेना के सैनिक थे, वो मूँछों पर ताव दे करके और जो कंगूरे बने हुए थे किला के, उस पर पांव रख करके, और जो उसके सामने, उनके सामने शत्रु के सैनिक आए, उनके मुख को घाव देते हुए, उनके मुख पर प्रहार करते हुए, मुख पर मारते हुए, वार करते हुए किला के अंदर कूद पड़ते हैं। अर्थात जो शिवाजी की सेना थी वह किला के अंदर प्रवेश कर जाती है, किले पर कब्जा कर लेती है। आगे देखें, इंद्र निज हेरत फिरत गज, इंद्र अरु इंद्र को अनुज, हेर दुगधन दिस को। भूषण बनत सुर सरिता को, हंस हेर विधि हेर हंस को, चकोर रजनीश को। साहितान सर जय करनी करी हतवै, हो तुहे चंभो देव कोटियों 33 को। पावत न हेर तेरे जस में हिराने निज, गिरी को गिरी से हेर गिरी जा गिरी से को। यहाँ पर शिवाजी के युद्ध के कारण जो धूल उड़ी, उस धूल के कारण कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है और शिवाजी की कीर्ति चारों ओर इस प्रकार से फैल गई कि उस कीर्ति, उस यश के आगे सब अपने कीर्ति, अपनी वस्तुएं खो बैठे। देखिए कौन क्या खो बैठा है। इंद्र अपने हाथी को, ऐरावत हाथी को खोज रहे हैं। इंद्र का ऐरावत हाथी उसी शिवाजी के शौर्य के सामने, शिवाजी के यश के सामने विलुप्त हो गया है। तो इंद्र अपने हाथी को खोज रहे हैं और इंद्र को अनुज अर्थात भगवान विष्णु दुग्ध नदीश अर्थात दूध की नदी, नदीश अर्थात समुद्र, अर्थात क्षीर सागर को, भगवान विष्णु क्षीर सागर को खोज रहे हैं। और भूषण कहते हैं कि हंस
जो हंस पक्षी हैं वो सुर सरता अर्थात मानसरोवर को खोज रहे हैं। और विधि अर्थात ब्रह्मा जी अपने वाहन हंस पक्षी को खोज रहे हैं। और जो चकोर है वह चंद्रमा को खोज रहा है। उस चंद्रमा से चकोर बहुत प्यार करता है, तो अपने प्रिय को चकोर खोज रहा है, उसका प्रिय ही खो गया है। और शाही तनय अर्थात शाह जी के पुत्र सर्जा शिवाजी, शाह जी के पुत्र की कहते हैं भूषण कि हे शिवाजी, आपके इस करनी अर्थात आपके इस कर्म से, आपके इस कार्य से, आपके इस कर्तव्य से जितने 33 करोड़ देवी, 33 कोट जो देवी और देवता हैं वो सब आश्चर्य में पड़ गए हैं। और आगे कवि कहते हैं कि जिसका जो भी सामान, जो भी वस्तु जिसकी खो गई है वह उसको अब ढूंढ रहा है। और कवि कहते हैं कि इतना ही नहीं, भगवान शंकर हिमालय पर्वत, कैलाश पर्वत को ढूंढ रहे हैं। और जो पार्वती हैं, गिरिजा अर्थात पार्वती, वह भगवान शिव को खोज गई हैं। अर्थात हे शिवाजी, आपके यश के सम्मुख सबकी कीर्ति, सबकी वस्तुएं खो गई हैं, फीकी पड़ गई हैं, सबकी यश फीकी पड़ गई है। अर्थात आपसे श्रेष्ठ, आपसे अधिक कीर्ति वाला कोई इस संसार में नहीं बचा हुआ है। वीर रस की अद्भुत छटा यहाँ पर कवि ने प्रदर्शित की है। आगे देखें, प्रेतनी पिशाचरु निशाचर हूँ, मिली मिली आपस में गावत बधाई है। भैरव भूत प्रेत भूरी भूधर भयंकर से, जुथ जोगनी जमाती जोरी आई है। किलकी ककुतूहल करती काली, डिम डुमरू दिगंबर बजाई है। शिवा पूछ शिव सो समाज आजू कहाँ चली, काहू पे शिवा नरेश भ्रिकुटी चढ़ाई है। फिर आगे कवि इस कवित्व में कहते हैं कि जब युद्ध होने लगा, शिवाजी की सेना युद्ध करने लगी, तो उस समय उस रणभूमि में, युद्ध भूमि में कौन कौन लोग आ गए हैं और खुशी प्रकट कर रहे हैं, उसका वर्णन है कि प्रेतिनी और पिशाचरु, प्रेत और पिशाच अर्थात जो प्रेतनियाँ थीं, चुड़ैलें थीं, और जो पिशाच थे, भूत प्रेत, निशाचर और निशाचरियाँ अर्थात राक्षस राक्षसनियाँ, वो सब उस रणभूमि में, उस युद्धभूमि में आ गए और सब आपस में मिलकर के एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। बधाई किस बात की दे रहे हैं? बधाई इस बात की दे रहे हैं कि आज शिवाजी के सेना ने इतना नरसंहार किया है कि हम सबको मांस, रक्त आदि खाने पीने के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में, भरपूर मात्रा में प्राप्त मिल जाएगा, इसलिए खुशी मना रहे हैं, इसलिए बधाई दे रही हैं। और क्या क्या कौन कौन आए? भैरव आए, भूत प्रेत, और जो सर्प, बड़े बड़े भयंकर जहरीले सर्प, वो भी आए। और इतना ही नहीं, जुथ अर्थात जमाती, समूह के समूह में जोगिनियाँ अर्थात योगिनी भी उस रणभूमि में आ गई हैं। और काली तो किलकारी करके कुतूहल प्रकट करती हैं कि वो भी, काली भी किलकिला रही हैं, अट्टहास कर रही हैं और रक्तपान के लिए आतुर हैं। और इसी बीच भगवान शंकर, दिगंबर भगवान शंकर अपने डमरू को डम 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 करके बजाने लगते हैं। और इन सब दृश्य को देख करके शिवा अर्थात पार्वती शिव से पूछती हैं कि आज यह सारा समाज आपका कहाँ चल दिया है? क्या किसी पर महाराज शिवाजी ने अपनी भ्रिकुटी टेढ़ी कर दी है? अर्थात
महाराज शिवाजी कुपित हो गए हैं किसी राजा पर, किसी पर चढ़ाई करने वाले हैं। लगता तो ऐसा ही है जिससे आपका सारा समाज, भूत प्रेत निशाचर सर्प बिच्छू जोगिनी काली, ये सब युद्ध भूमि की ओर चल पड़े हैं। तो मित्रों, यह था शिवाशौर्य महाकवि भूषण द्वारा लिखित वीर रस का उत्तम काव्य। इसका जिसका कि हमने आपके सामने रखा, आशा है आपको पसंद आएगा। और पुनः एक बार आग्रह कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।